जय जय श्री राम मित्रों। समूचे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। सर्दी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसी सर्दी के बीच राजनीतिक सरगर्मी उठापटक बहुत तेज़ी से जारी है। वह बिहार राज्य में, जैसा कल समाचारों में आया कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला। वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब फिर मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री वही रहे, सीएम वही रहे, लेकिन विपक्ष बदल गया। पहले भाजपा विपक्ष में थी, अब भाजपा सरकार में है। और आरजेडी, लालू की पार्टी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब लोग अब विपक्ष में हैं। एक ही दिन में नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसी दिन अपने समर्थन का दावा भी किया और 5 बजे शाम को शपथ भी हो गई। ये सब एक ही दिन में हुआ। आइए जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ। नीतीश कुमार ने अब की बार ये पलटी क्यों मारी। आखिरकार एक ही सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। 2020 में ये सरकार बनी थी। उस समय भाजपा और नीतीश कुमार का ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था और वो सत्ता में आए थे। लेकिन उसके बाद पिछले साल नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो लालू यादव के साथ आ गए। अब फिर से एक बार नीतीश कुमार ने पाला बदला है और अब वो भाजपा यानी एनडीए में अब चले गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जून 2023 से नीतीश कुमार ने एक प्रयास जारी शुरू किया जिसमें उन्होंने विपक्ष के तमाम दलों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ लामबंद करना शुरू किया। उन्होंने जून 2023 में पटना में विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई और एक संभावित गठबंधन की नींव रखी। उनका दावा था कि अगर सभी विपक्षी दल मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत सकते हैं। इस गठबंधन की और आगे मीटिंग हुई, बेंगलोर में हुई, फिर दिल्ली में हुई और फिर एक वर्चुअल मीटिंग हुई, ऑनलाइन यानी जूम के थ्रू एक मीटिंग हुई। इन 3 मीटिंग में नीतीश कुमार का कद घटता चला गया। बेंगलोर की मीटिंग में सबसे पहले कांग्रेस ने इस विपक्षी गठबंधन को INDIA नाम दिया और उस मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी नहीं थे। मतलब वो मीटिंग से पहले ही बेंगलोर से वापस आ गए थे। फिर अगली मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें भी कमोबेश यही स्थिति थी और नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वापस आ गए थे। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि संयोजक का पद उनको दे दिया जाए। इसके लिए कुछ दलों ने समर्थन भी किया, लेकिन कुछ दल इसके विरोध में थे। लेकिन कांग्रेस ने उनकी यह शर्त नहीं मानी। मूलतः ये हुआ कि नीतीश कुमार जो इस गठबंधन के फाउंडर थे, शिल्पी थे, जिन्होंने इस गठबंधन को रचा, वो एक आइडिया लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से धोखा करते हुए यह गठबंधन नीतीश कुमार से छीन लिया और खुद सर्वे सर्वा इसके बन गए। नीतीश कुमार, केसी त्यागी ये सब कहते रहे कि गठबंधन में कुछ काम हो नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ इनकी बात सुनी नहीं इनको कोई संयोजक का पद दिया। उल्टे हुआ ये कि जो लास्ट मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय किया गया कि खड़गे को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इस गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अगर खड़गे अध्यक्ष बन जाते तो संयोजक पद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब से नीतीश कुमार की नाराज़गी और भी बढ़ती चली गई। अंततः ये हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले
केंद्र सरकार ने घोषणा की कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। इससे नीतीश कुमार खुश हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और उस समय उन्होंने भाषण में एक लाइन बोली जिसमें उन्होंने परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया। अब जैसे ये लाइन उन्होंने बोली परिवारवाद के ऊपर, तो ये सीधा निशाना माना गया लालू यादव व कांग्रेस के ऊपर। इससे आरजेडी और लालू यादव बहुत नाराज़ हुए। अगले ही दिन लालू यादव की पुत्री रोहिणी, उन्होंने 3 ट्वीट इशारों में नीतीश कुमार के खिलाफ किए। यहाँ से मामला बिगड़ता चला गया। तो मुख्य कारण क्या बना? पहले संयोजक का पद नहीं मिला, इंडिया अलायंस जो था उसके संयोजक का पद नीतीश कुमार को नहीं मिला। फिर लालू यादव में और कांग्रेस में से इनकी दूरियां बढ़ती चली गई और अंतिम कील ठोकने का जो काम था वो किया रोहिणी ने, लालू यादव की पुत्री रोहिणी ने। जब 3 ट्वीट लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ किए तो फिर इनका सरकार में बने रहना मुश्किल हो गया। अब सवाल ये कि भाजपा इसमें 2 डिप्टी सीएम के पद लिए हैं भाजपा ने, स्पीकर पद भी भाजपा के पास रहेगा। तो क्या भाजपा ने सिर्फ इन 3 पदों के लिए ये सब खेल किया है? भाजपा को आखिर इसमें क्या मिलेगा? भाजपा का लाभ क्या है इसमें? भाजपा ने यह जो निर्णय लिया है, जहाँ तक राजनीति के जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि भाजपा ने 2024 का सोचा है इसके विषय में। तत्कालीन लाभ या मुख्यमंत्री पद या राज्य में कोई लाभ के बारे में भाजपा ने नहीं सोचा। भाजपा का सीधा निशाना 2024 है। इसके माध्यम से भाजपा जब चुनाव लड़ेगी बिहार में तो भाजपा के साथ पूरा एनडीए का कुनबा होगा। चिराग पासवान उनके साथ आ गए हैं, मांझी आ गए हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, और ऐसे करके 2 छोटे मोटे दल मिलाकर यह भाजपा पूरे 50% की लड़ाई बिहार में लड़ना चाहती है। यही भाजपा का मुख्य उद्देश्य है जो उन्होंने 2024 का ध्यान रखते हुए, उसको टारगेट रखते हुए यह निर्णय लिया हुआ है। कल से अगर भाजपा प्रवक्ताओं की लैंग्वेज देखें, उनका व्यवहार देखें, तो उनका एक ही उद्बोधन रहता है कि हमारा सीधा निशाना 40 सीट यानी बिहार की लोकसभा। बिहार में 40 सीट हैं, तो भाजपा का सीधा निशाना इन 40 सीटों पर बताया जा रहा है। अब इस गठबंधन में, मतलब इस सरकार में एक चीज़ जो खास है, जो अलग है, वो ये है कि भाजपा अब सुशील मोदी की छाया से अलग हो चुकी है। सुशील मोदी वो व्यक्ति हैं जो पहले जब एनडीए की सरकार थी तो वो सिर्फ नीतीश की चापलूसी करने में लगे हुए थे। उन्होंने राज्य के संगठन को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सिर्फ अपना मुख्यमंत्री का पद एक तरह से डिप्टी सीएम का पद एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर वो चलते रहे बस। इसके अलावा उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। अभी जिन डिप्टी सीएम को जिम्मेवारी दी गई है वो है सम्राट चौधरी। वो इन्होंने अपनी मेहनत से आज ये सब सफल करके दिखाया है। तो उम्मीद है कि सम्राट चौधरी अब नरेंद्र मोदी के विज़न को आगे बढ़ाएंगे और बिहार में लोकसभा चुनाव में एक अच्छी पारी लेकर भाजपा व एनडीए 2024 में लड़ेंगे। धन्यवाद।